हाल ही में इन्वायरमेंट इंटरनेशनल नामक साइंटिफिक जर्नल के सितंबर 2022 के अंक में एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है, जिसके अनुसार जो लोग प्लास्टिक के पात्रों में जल आदि पीते हैं, उनके रक्त में 0.0007 मिलीमीटर के प्लास्टिक के कण घुले हुए पाए गए हैं। शोध में 22 लोगों के रक्त के नमूने जांचे गए, जिसमें 17 लोगों के रक्त में प्लास्टिक के कण, पॉलीएथिलीन, स्टेरीन आदि तत्व पाए गए। ये वही लोग थे जो प्लास्टिक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक, जल इत्यादि निरंतर पीते हैं। भारत में यदि शोध करी जाए तो परिणाम अधिक भयावह आएंगे, क्योंकि यहाँ तो चाय जैसे पेय पदार्थ तक प्लास्टिक की थैली में ले जाए जाते हैं। गर्म पेय पदार्थों का प्रयोग प्लास्टिक में करना अधिक हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक की परत ताप पाकर अधिक क्रियाशील हो जाती है। प्लास्टिक बैग्स को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से नष्ट न कर पाने के कारण समय समय पर निगम या राज्य स्तर पर प्रतिबंध आदि होता रहता है, जो कि अस्थायी होता है, पर स्वास्थ्य कारणों से इनका प्रयोग न कर पाने पर कोई अंकुश नहीं है। भारतीयों के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ नीति निर्माताओं में वैसी जागरूकता नहीं है जैसी यूरोप में है। इसीलिए संभवतः भारतीयों की औसत आयु बढ़ाने को लेकर आज तक कोई नीति या योजना नहीं आई है। सरकार जब जो कदम उठाएगी तब उठाएगी। हम अभी क्या कर सकते हैं, यह प्रश्न अधिक विचारणीय है। प्लास्टिक तो हर जगह आ गई है। दैनिक जीवन में हर स्थान पर हम लोग प्लास्टिक प्रयोग करने लग गए हैं, परंतु ये हमारे हाथ में है कि कैसे हम अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली वस्तु प्लास्टिक की बोतलें हैं, जिसमें हम पानी पीते हैं, वो चाहे घर के रेफ्रिजरेटर में रखी बोतल हो या रेलवे स्टेशन आदि में बिकने वाली प्लास्टिक की बोतल। हमें देखना होगा कि हमारे पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं। यात्रा में यदि विवशतावश हमें प्लास्टिक का प्रयोग करना भी पड़ जाए, तो कम से कम हम अपने घरों में तो प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग करने से बचें। न केवल बचें, अपितु यदि हम ऐसे पात्रों का प्रयोग करें जो हमारे घर में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करें, तो ये हमारी कहीं अधिक बौद्धिकता का परिचय होगा। इसके अतिरिक्त भारत में पात्र के निर्माण में स्वास्थ्य कारणों से ही पात्र की ज्यामिति के गोलाकार होने का विशेष ध्यान रखा जाता रहा है। अतः हम भी ऐसे ही पात्रों का प्रयोग करें। अंग्रेजों के आने के बाद से ही हमारे घरों के बर्तन बदल गए हैं, पर कई आयुवर्धक पात्रों के विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। कांच की बोतल का प्रयोग एक बेहतर विकल्प है, पर इसमें टूटने का भय है। पात्र में जल रखने की यदि कोई हानि नहीं तो लाभ भी नहीं है। मृदा का पात्र जिसमें घड़े तो प्रचलित हैं ही, अब तो मिट्टी की बोतलें भी आ गई हैं, परंतु वे उतनी सफल नहीं हैं। एक तो ये वजनी होती हैं, ऊपर से संघनन की क्रिया से बाहरी परत पर पानी आ जाता है। पात्र टूटने का भय इसमें भी रहता है। बांस की बोतलें भी आ गई हैं, जो अभी काफी महंगी हैं। चांदी के पात्र आदि हर कोई प्रयोग नहीं कर सकता, इसके अपने गुणदोष हैं। तांबे के पात्र में पानी रखने का विकल्प अच्छा है, पर बारहमास ताम्र पात्र में जल नहीं पीना चाहिए। हर 2 मास के बाद कुछ दिवस का अंतराल आवश्यक है। साधु सन्यासी कमंडल आदि का प्रयोग करते थे, जो कद्दू को सुखाकर बनाया जाता था। प्रथम तो ये सहज उपलब्ध नहीं होता है, दूसरा हम सन्यासी भी नहीं हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए पीतल के पात्र एक उत्तम विकल्प हैं। आइए पीतल को जान लेते हैं। पीतल एक अयस्क है, यानी एक मिश्रित धातु है, जो तांबे यानी कॉपर और जस्ता यानी जिंक से मिलकर बनाई जाती है। 2 प्रकार की पीतल बनाई जाती है, ऋतिका और काकतुंडी। ऋतिका शुद्ध प्रकार की है, जिसमें काकतुंडी की तरह एल्यूमीनियम, लेड आदि धातुएं नहीं मिश्रित होती हैं। अपितु ऋतिका में सिर्फ तांबा और जस्ते का ही प्रयोग होता है, जिसमें कि तांबा 60 से 70% और जस्ता 30 से 40% तक। पीतल में तांबा और जस्ता दोनों प्रमुख खनिज धातुएं होने से शरीर को दोनों धातुओं का ही लाभ मिलता है। पीतल के पात्र प्रयोग करने के अनेकों लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते। यदि आपके यहाँ पीतल की बाल्टी है और स्टील की बाल्टी है, तो आप दोनों में जल भरकर रख दीजिए। एक समय के पश्चात स्टील की बाल्टी में आपको लार्वा यानी मच्छर के अंडे से तैयार जो लार्वा होता है वह तैरते मिल जाएंगे, परंतु पीतल की बाल्टी में ऐसा कुछ नहीं होगा। शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी माइक्रो न्यूट्रिशंट में से एक जिंक होता है। पीतल के पात्र के प्रयोग से जिंक की पूर्ति होती रहती है,
जिससे रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है, अतः शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बच्चों किशोरों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में पीतल पात्र में जल लेने से बहुत लाभ मिलता है। गर्भावस्था में भी महिलाओं को लाभ देता है, क्योंकि जस्ता यानी जिंक कोशिकाओं के विकास में बहुत सहायक है। संक्रमण, इन्फेक्शन, सूजन आदि को खत्म करने में भी ये बहुत सहायक है। यह पाचन क्रिया में भी बहुत अधिक लाभकारी है। यह एंटी एजिंग एजेंट का भी कार्य करता है, जो शरीर को बूढ़ा होने से रोकता है। खून के संचार को संतुलित करने में भी बहुत सहायक है। यह थायराइड को भी संतुलित करता है। यह वजन को कम करने में भी बहुत सहायक है, क्योंकि पीतल के बर्तन में पानी रखने से अपच नहीं होती और पाचन तंत्र स्वस्थ होता है, तो ये पेट की अनेक समस्याओं को दूर करता है। तांबे की तुलना में पीतल अधिक मजबूत धातु होती है। इसे बारह मास आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने से तांबे और जिंक दोनों का लाभ मिलता है। हाँ, खट्टी चीजें पीतल में नहीं रखनी चाहिए। नींबू पानी या दही आदि का प्रयोग से बचिए। पीतल को साफ करने के लिए अवश्य नींबू का आदि का प्रयोग करना होता है। इसे साफ करना थोड़ा कठिन है, पर इतने सारे लाभ के आगे छोटा सा कष्ट है। यदि आपके यहाँ पुराने पीतल के बर्तन पड़े हुए हैं, तो उन्हें बेचने का विचार त्याग दीजिए और प्रयोग में लाने लगिए। यदि नहीं हैं, तो पीतल के बर्तन बाजार से ले आइए। हाँ, उनकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा। उसमें एल्युमिनियम या शीशे जैसी धातुएं ना मिली हों। यह जानकारी यदि उपयोगी लगी हो, तो दूसरों से साझा करिए और हमें सब्सक्राइब करिए।